हेलो फ्रेंड्स, डीजे एग्जाम प्रेप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कहा था, आज हम हमारी साइंस की एमसीक्यू सीरीज का पहला टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम एमसीक्यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियस में कौन उपस्थित नहीं होता है। ए ऑप्शन इज न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन इज प्रोटॉन, सी इज न्यूक्लियन एंड डी इज इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है? नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है? इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते। न्यूट्रॉन भी रहता है, प्रोटॉन भी रहता है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से क्या बनता है? न्यूक्लियन बनता है। इसलिए नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहता है। एमजी के इलेक्ट्रॉनिक वितरण को प्रदर्शित करता है। मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक वितरण को कौन प्रदर्शित करता है? देखो पहले इसमें कक्षा में देखो सब में 381 नहीं, पहली कक्षा में तो 2 ही रहते हैं। 183 ये भी नहीं हो सकता। इसमें शुरू पहली कक्षा में 822 नहीं हो सकता। तो कौन सा आंसर आएगा हमारा? 282। ठीक है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है, परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाले का नाम है। ए बोर, बी गोल्डस्टीन, सी रदरफोर्ड, डी जे थॉमसन। तो परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया था दोस्तों? तो परमाणु का प्रथम मॉडल दिया था जे थॉमसन ने। एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं। ऐसे कौन सा तत्व होता है जिसकी संयोजकता ए होती है, एनसी होती है? तो सदैव धातु होते हैं क्या? सदैव उपधातु होते हैं? धातु या अधातु होते हैं? या सदैव डी सदैव अधातु होते हैं। तो इसका राइट आंसर है सदैव धातु या अधातु। क्या है इसका राइट आंसर? धातु या अधातु। अपना फिफ्थ क्वेश्चन है, दो या अधिक तत्वों के योग से बनता है। मतलब दो या दो से अधिक तत्वों के योग से क्या बनता है? संयोजकता बनता है क्या? बी ऑप्शन मूलक, सी परमाणु और डी योगी। तो आंसर क्या है हमारा? योगी। दो या दो से अधिक तत्वों के योग से क्या बनता है दोस्तों? योगी। हमारा सिक्स्थ प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है, नील बोहर ने की थी क्या, जे थॉमसन ने की थी, आइंस्टाइन ने की, या रदरफोर्ड ने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। परमाणु शब्द किसने खोजा? सातवां प्रश्न हमारा, परमाणु शब्द किसने खोजा? ए ऑप्शन है डाल्टन, बी कणाद, सी लेवोजियर और डी डेमोक्रेटस। तो परमाणु शब्द किसने खोजा था? डेमोक्रेटस ने। किसने खोजा था परमाणु शब्द? डेमोक्रेटस ने खोजा था। एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? आठवां प्रश्न क्या है? एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? तो किस फॉर्मूले के बेस है? 2n² फॉर्मूले पे होती है। तो जोड़ो, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो कितने हो सकते हैं एम कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन? कितने हो सकते हैं? 18 अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। किस फॉर्मूले पे बेस है? हमारे जैसे 2n², इसमें रखो, ये एम कक्ष पहला कक्ष होता है के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। तो एम कक्ष में बोला है तो 2n² रखो। कौन सी कक्षा है? तीसरी कक्षा है। तो क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9 2 जा 18। तो यह क्या आएगा यहाँ पे? आपका आंसर क्या आएगा? 18। ठीक है दोस्तों। तो एम कक्ष में शामिल होने वाले पहले के कक्ष है, फिर एल, फिर एम, फिर एन। किस फॉर्मूला पर आधारित है? 2n²। अब रख के देखो, 2 3 3 का इसका 3 3 जा 9 और 9 इंटू 2 18। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 18 आएगा। 9th क्वेश्चन है, किसी एक शेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? किसी एक कक्षा में शामिल किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? ए ऑप्शन है 2n², बी n², सी 1n², डी 3n²। अभी हमने पढ़ा है क्या किस फॉर्मूले पर निर्भर करती है? 2n² पर निर्भर करती है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 282 है। तत्व का नाम याद करना आपने। क्या पोटेशियम? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम और डी ऑप्शन रेडॉन। तो किसमें 2 8 10 और 2 12, 12 एटॉमिक नंबर किसका रहता है? क्या आएगा आंसर? मैग्नीशियम। तो आंसर हमारा आएगा मैग्नीशियम। देश के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं? अधातु,
धातु, हेलोजन या उपधातु। तो किसके बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो धातु के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारा 12th क्वेश्चन है, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? पहला ऑप्शन है 2, B6, C8 और D16। कितने होते हैं दोस्तों? ये 2 और 6। तो कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु क्रमांक को किस 13th क्वेश्चन हमारा, परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? परमाणु क्रमांक के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है? तो परमाणु क्रमांक के लिए Z सिंबल यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगर द्रव्यमान संख्या के लिए कैसा किया जाता है? A किया जाता है। तो हमको क्वेश्चन में आया था परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता था? परमाणु क्रमांक को Z अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। तो हमारा 14th क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या है। ए ऑप्शन है 5, B14, C7 और D11। ये हमारा नाइट्रोजन है दोस्तों। इसका एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास कितना होता है? 14 होता है। एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास हमारा 14 है और प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन इसमें 7 है। तो अब न्यूट्रॉन कितने बचेंगे दोस्तों? न्यूट्रॉन बचेंगे 14 - 7। कितने बचेंगे? 7। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 7। हमारा 15th क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के रूप में जाना जाता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, अभी हमने देखा, द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास रहता है। ठीक है दोस्तों। हमारा 16 प्रश्न है, तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है। द्रव्यमान संख्या क्या है? एक समान है। एटॉमिक मास सेम है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न है, मतलब पर एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन है आइसोटोन, बी आइसोबार, सी आइसोटोप और डी हेलोजन। तो परमाणु संख्या क्या है? भिन्न है और द्रव्यमान संख्या सेम है। तो क्या आएगा इसका आंसर दोस्तों? आइसोबार आएगा। और आइसोटोप में क्या? इसका उल्टा हो जाएगा, परमाणु संख्या समान हो जाएगी और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो जाएगी। हमारा 17th क्वेश्चन है, ये दिया रखा है एफ एलिमेंट दे रखा है F। इसके एटॉमिक नंबर क्या है? 9। परमाणु क्रमांक क्या है? 9 है। और द्रव्यमान संख्या कितनी दे रखी है? ऊपर 19। इसमें हमको निकालना है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये फ्लोरीन है, ये 9 इसका क्या है? परमाणु क्रमांक है। और ये परमाणु द्रव्यमान कितना दे रखा है? द्रव्यमान संख्या कितनी दे रखी है? 19 दे रखी। तो हमारा एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो प्रोटॉन कितने हैं? 9 और बराबर एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 9। ये हमारा एटॉमिक मास है। कितना दे रखा है? ये 19 दे रखा है। और हमने पढ़ा था एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये हमारा एटॉमिक मास 19 है। प्रोटॉन कितना है हमारे पास? 9 प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन अब निकाल लेंगे हम, 19 - 9 तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो हमारा न्यूट्रॉन आ जाएगा 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन। हमारा 18th क्वेश्चन है, यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो तत्व की द्रव्यमान संख्या बतानी है अपने को। क्या? 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है और तत्व क्या बतानी है अपने को? द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 11 + 12 कितने हो जाएंगे? 23। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 23 आएगा। क्या ऑप्शन थे? 11, 35, 12 और 23। तो हमारा आंसर आएगा 23। 19th क्वेश्चन है हमारा, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या क्या है? 12 है। इसकी संयोजकता होगी, परमाणु संख्या 12 है। देखो हम कक्षा देखते हैं इनकी, 2, 8 और 10 और 2, 12। इसकी संयोजकता क्या होगी? +2। संयोजकता क्या होगी इसकी? +2। 20वां क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की? ए ऑप्शन है डाल्टन, बी लेवोजियर, सी चैडविक और डी गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज की है गोल्डस्टीन ने।
इसके बाद हमारा 21वां प्रश्न देखते हैं। एक उदासीन परमाणु, एक न्यूट्रल एटम है, में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या की होती है, क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या की क्या होती है? बराबर होती है। ऑप्शन क्या थे? ज्यादा, कम, बराबर और कोई नहीं। तो क्या आएगा? बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। कैसे परमाणु है? उदासीन परमाणु में। हमारा 22वां प्रश्न है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसके द्वारा किया गया? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ए रदरफोर्ड, बी जे थॉमसन, सी डाल्टन और डी न्यूटन। तो हमारा आंसर क्या है? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने की थी। ठीक है दोस्तों। हमारा 23वां प्रश्न है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? तो ए प्रिस्टले, बी कैवेंडिश, सी रदरफोर्ड, डी बोर। तो किसने की थी नाभिक की खोज? परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने की थी। हमारा 24 क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होते हैं, क्या होते हैं? पहले हाइड्रोजन का समस्थानिक देख लेते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो ड्यूटेरियम का पूछा है, तो ड्यूटेरियम का क्या है? ये ड्यूटेरियम है ना। तो इसमें क्या पूछा है? हमको बताया 0 न्यूट्रॉन 0 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रॉन या 1 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन। तो प्रोटॉन किसमें है? प्रोटॉन कितना आएगा इसमें? 1 आएगा। क्यों? एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटॉमिक मास बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 2 है एटॉमिक मास, प्रोटॉन कितने? 1 प्लस न्यूट्रॉन निकाल लो, तो न्यूट्रॉन 2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। न्यूट्रॉन भी क्या आ जाएगा? 1। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। हमारा 25वां क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की है? प्रोटॉन की, एक्स किरण की, न्यूट्रॉन की या इलेक्ट्रॉन की? तो जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की है दोस्तों? जेम्स चैडविक ने खोज की है न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। हमारा 26 क्वेश्चन है, एक न्यूट्रॉन पर कुल आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है एक न्यूट्रॉन पर? तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो कितना आएगा? 0। हमारा 27 प्रश्न है, डैश को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। किसको छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं? तो हीलियम, कार्बन, आर्गन और हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन में क्या होता है? 1H1 होता है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। और एटॉमिक मास बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास 1 है हमारा, तो प्रोटॉन की संख्या 1 है प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की संख्या यहां से निकालेंगे, देखिए क्या आएगी? 0। तो हाइड्रोजन में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन नहीं होते। न्यूट्रॉन कितना होता है? 0 होता है। इस हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन ही नहीं होते। हमारे 28 क्वेश्चन है, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजकता। ए ऑप्शन है संयोजकता, बी ऑप्शन है संयोजकता इलेक्ट्रॉन, सी अक्रिय इलेक्ट्रॉन और डी बाह्य इलेक्ट्रॉन। तो हमारा आंसर क्या आएगा? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। हमारा 29 क्वेश्चन है, जिन परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है? मतलब जिन ऐसे परमाणु जिनकी बाहरी कक्षा क्या हो गई है? पूर्ण हो गई है, तो उसकी संयोजकता कितनी आएगी? बाहरी कक्षा पूर्ण हो गई तो संयोजकता क्या 8 रहेगी, 1 रहेगी, 0 रहेगी या 7 रहेगी? तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0। अब हमारा 30 क्वेश्चन है, जिसकी संयोजकता शून्य होती है उसे हम कहते हैं, जिसकी संयोजकता वैलेंसी शून्य होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्षारीय तत्व, बी अक्रिय तत्व, सी हेलोजन तत्व और डी मृदा तत्व। तो क्या कहते हैं हम उसे? अक्रिय तत्व। क्या कहते हैं हम उसे? अक्रिय तत्व। हमारा 31 क्वेश्चन है, एक तत्व X में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 है और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? 16 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का सही प्रदर्शन है? तो देखो क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 15। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 16। तो कौन सा तत्व का सही प्रदर्शन है? देखिए ऐसे लिखते हैं हम, कैसे लिखते हैं? एक्स, जेड और ए। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर रहता है, ऊपर एटॉमिक मास रहता है। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है?
एटॉमिक नंबर बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नीचे तो 15 आ जाएगा हमारा। तो देखिए 15 वाला ऑप्शन कौन कौन से है इसमें, केवल ए और सी 15 वाले ऑप्शन है। और हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। न्यूट्रॉन की क्या निकालनी है हमको, संख्या निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो 15 हो गए हमारे, क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए। ए बराबर क्या होता है 15 हमारे प्रोटॉन और 15 हमारे एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमारे 15 क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए। और न्यूट्रॉन कितने दे रखे हमको, 16 दे रखे। ये न्यूट्रॉन हो गए 16। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऊपर कितना आ जाएगा, 31। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए ऑप्शन इज राइट। हमारा 32 क्वेश्चन है, 32वां क्वेश्चन है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की संयोजकता क्रमशः कितनी होती है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन की क्या पूछ रहा है, वैलेंसी पूछ रहा है, संयोजकता पूछ रहा है। तो कितनी होगी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन में का एटॉमिक नंबर क्या है 8 है, 2 और 6। तो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी 2। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो 2 और 7। फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है 1, तो फ्लोरीन की संयोजकता हो जाएगी 1। तो इसका आंसर आएगा 2 और 1। अब नेक्स्ट हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, न्यूक्लियन होता है। न्यूक्लियन क्या होता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियन बोलते हैं, प्रोटॉन को न्यूक्लियन बोलते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियन बोलते हैं। तो न्यूक्लियन क्या होता है दोस्तों, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियन। हमारा अगला क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन नंबर, द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन और डी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है, द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपन, 35 क्वेश्चन नंबर है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन है, प्रोटियम है क्या, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम या सभी। तो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक, एक होता है ये पहला प्रोटियम, फिर ये 1s2 ड्यूटेरियम और ये 1s3 ट्रिटियम। तो ये सभी ही क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक आइसोटोप है। तो ये हमारा सभी पे राइट आंसर है। Na पॉजिटिव, Na प्लस में कुल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या का क्रमश है। Na प्लस में हमको क्या बतानी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बतानी है। तो Na में एटॉमिक नंबर हो Na प्लस के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बतानी, Na प्लस की इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बतानी। ठीक है, तो Na का 11 एटॉमिक नंबर क्या रहता है, 11। क्या है Na का एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन तो कितने हो गए 11 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ध्यान दे दिया, तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, अब 10 हो गए। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। तो ये सही होगा हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, तत्व दिया है एक्स, एटॉमिक नंबर 8 दिया, उसका एटॉमिक मास 18 दिया है, में कुल न्यूट्रॉन की संख्या है। ठीक है, इसमें हमसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछिए। तो एटॉमिक मास कितना है इसका, एटॉमिक मास इसका 18 है, 18 है ना। और एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो एटॉमिक मास लिख दो 18 और प्रोटॉन कितने दे रखे, देखो इसमें, देखो यहाँ एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन कितने हैं 8 है प्लस n, तो हमारा न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा 18 माइनस 8। तो न्यूट्रॉन का आंसर कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या 10 आ जाएगी। तो ये राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु 38 नंबर क्वेश्चन, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मतलब परमाणु की बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन है 18 और डी नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या आएगा 8। परमाणु की बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39th क्वेश्चन, 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सबसे पहले देखते हैं अपन, सोडियम का होगा क्या, सोडियम का तो एटॉमिक नंबर 11 होता, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑक्सीजन भी नहीं हो सकता, एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का 8, ये भी नहीं हो सकता। फ्लोरीन का 9 होता, ये भी नहीं हो सकता। हमारा आंसर क्या आएगा, नियोन। हमारा आंसर क्या आएगा, नियोन। ठीक है दोस्तों, 39 नंबर का आंसर क्या आएगा,
नियोन। हमारा 40th क्वेश्चन है एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना पूछी है, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है दोस्तों? 13 होता है। तो देखते हैं अपन कौन सी होगी। क्या 2 8 10 और 2 12 हो रही है? 2 8 10 और 3 13। तो क्या होगी एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना? 2 8 और 3 होगी। अगला क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। कोर इलेक्ट्रॉन पूछे, मतलब जो अंदर की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन कितने हैं। बाह्यतम कक्षा में सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, लेकिन अंदर की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो 2 8 और 1, ये बाहर की कक्षा है। अंदर की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 8 10। तो कितने हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है। एक तत्व दिया है, ए दिया, उसकी परमाणु संख्या क्या है? 13 है। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। परमाणु संख्या 13 है, मतलब 13 परमाणु संख्या। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मतलब सबसे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? सबसे बाहर वाली कक्षा में 13 है, तो 2, ये 8 और ये 3। तो सबसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है दोस्तों। अब आगे वाला क्वेश्चन 43 नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? अब आपको हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। पर लेकिन यहाँ क्या पूछा? इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने करी? और ऑप्शन में क्या है? रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक और मिलिगन। तो इसका राइट आंसर क्या है? मिलिगन। किसने की इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज? मिलिगन ने की। अगला क्वेश्चन हमारा 44 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते, मतलब पेयरिंग नहीं होती इलेक्ट्रॉन की, जब तक कि इनके लिए जो खाली स्थान है, रिक्त कक्षक समाप्त नहीं हो जाते। जो रिक्त कक्षक दिए वो समाप्त नहीं हो जाते, तब तक उनकी क्या नहीं होंगे? इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होंगे, पेयरिंग नहीं होगी। यह नियम कहलाता है, किसका नियम है ये? हुन्स का नियम, बी पाउली का नियम, सी अबबाउ का नियम। तो किसने नियम दिया था? ये दिया था हुन्स ने, कि इलेक्ट्रॉन जब तक पेयर नहीं होंगे जब तक कि उनकी रिक्त कक्षा समाप्त नहीं हो जाती। ये नियम किसने दिया था? हुन्स ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती है। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? ए हुन्स, बी पाउली, सी फराडे और डी लेविशियर। तो यह सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत दिया था पाउली ने दिया था। किसने दिया था ये सिद्धांत? चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है, किसने सिद्धांत दिया था? पाउली ने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, किसी परमाणु की परमाणु संख्या निम्नलिखित में से किसकी संख्या बताती है? किसी परमाणु की परमाणु संख्या निम्नलिखित में किसी की संख्या बताती है? परमाणु संख्या क्या बताती है? परमाणु संख्या बताती है प्रोटॉन को बताती है। किसको बताती है दोस्तों? प्रोटॉन को बताती है। हाँ, 47 क्वेश्चन है, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं? मतलब संयोजकता इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? एटॉमिक नंबर है 8। तो 2 और 6, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है दोस्तों। 48 क्वेश्चन है, यूरेनियम दे रखा है। यूरेनियम उसका एटॉमिक नंबर 92 और एटॉमिक मास कितना है? 238। परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? इसमें हमने को न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो देखो, एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 92। और ये एटॉमिक मास दिया है ना, एटॉमिक मास दिया। एटॉमिक मास बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास कितना है? 238 और प्रोटॉन की संख्या है 92। तो यहां से हम न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। कितनी हो जाएगी? 238 माइनस 92, तो कितनी हो जाएगी? 146। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 146। अब 49 अगला क्वेश्चन करते हैं हम। 49 क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा गया? हमारे ऑप्शन से ए अवोगाद्रो द्वारा, बी डाल्टन द्वारा, सी न्यूटन द्वारा और डी पास्कल द्वारा। तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, वह कण जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने का काम करता है। ऐसा कौन सा कण है जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने का काम करता है? ए इलेक्ट्रॉन, बी पॉजिट्रॉन, सी न्यूट्रॉन और डी मेसोन। तो हमारा आंसर, राइट आंसर क्या है? मेसोन। मेसोन नाभिकीय कणों को बांधे रखने का काम करता है।
आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। आज के हमारे सेशन में हमने एमसीक्यू सीरीज में एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक पर सारे एमसीक्यूज किए और आगे भी हम इसी तरह के एमसीक्यूज नए नए टॉपिक लाते रहेंगे और हमारी एमसीक्यू सीरीज चालू रहेगी। और ऐसे ही अब रेगुलर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।